15 जून 1985 एक आम सी लगने वाली तारीख, लेकिन एनिमेशन की दुनिया के लिए ये एक नए दौर की शुरुआत थी। ये वही दिन था जब स्टूडियो जिबली का जन्म हुआ, एक स्टूडियो जो आगे चलकर इमेजिनेशन और इमोशन का एक दूसरा नाम बन गया। पीछे थे 3 कलाकार, हायो मियाजाकी, एक विजनरी डायरेक्टर जिनकी सोच हवाओं में उड़ती थी, इसाओ ताकाहाता, एक स्टोरी टेलर जो जमीन से जुड़ी कहानियों में दिल ढूंढते थे, और उन दोनों को जोड़ते थे तोशियो सुजुकी, एक एडिटर जो पहले एनिमेज मैगजीन में काम करते थे, लेकिन उनकी नज़र पहचानती थी कल के लेजेंड बनने वाले लोगों को। मियाजाकी और ताकाहाता पहले भी साथ काम कर चुके थे द ग्रेट एडवेंचर ऑफ फोरस, प्रिंस ऑफ द सन जैसे प्रोजेक्ट्स में, लेकिन जिबली कुछ और ही था। ये सिर्फ एक स्टूडियो नहीं था, ये एक सपना था जिसमें हर फ्रेम के पीछे एक जज्बा छुपा था। तो ये थी स्टोरी उन आर्टिस्ट्स की जिन्होंने मिलकर स्टूडियो जिबली को एक सपना बनाया। लेकिन बात सिर्फ उनकी नहीं है। एक सीन जो जिबली और एआई वाले कंट्रोवर्सी के समय काफी वायरल हुई थी। कुछ लोग कह रहे थे कि इस एक सीन को बनाने में लगभग 1 साल से ज्यादा का समय लग गया था। क्या ये सच है? क्या एक एनिमेटेड फ्रेम पे इतना समय लग सकता है? आज हम सिर्फ इस वायरल सीन के पीछे की सच्चाई ही नहीं जानेंगे, हम स्टूडियो जिबली की जर्नी भी समझेंगे। स्टूडियो जिबली की ज्यादातर फिल्में एक ही नाम से जुड़ी हुई है, हयाओ मियाजाकी, लेकिन दूसरे नंबर पर अगर कोई डायरेक्टर सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल रहे हैं तो वो है इसाओ ताकाहाता। ताकाहाता को लोग जानते हैं उनकी हार्ट ब्रेकिंग मास्टरपीस ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज के लिए। अगर अब तक नहीं देखी तो एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि मूवी काफी मस्त है। स्टूडियो जिबली के लिए कुछ और नाम भी इम्पोर्टेंट रहे हैं, जैसे योशिफुमी कोंडो, हिरोयुकी मोरिता, गोरो मियाजाकी और हिरो मासायोने बायाशी। सभी ने अपना अपना योगदान दिया है इस स्टूडियो के सफर में। और जब बात आती है म्यूजिक की तो एक ही नाम गुनगुनाता है, जो हिसाइशी। अब नाम के प्रोनाउंसिएशन में गलती हुई होगी तो इसीलिए सॉरी, क्योंकि तुम जापानीज नाम को जानते ही हो कितना मुश्किल होता है प्रोनाउंस करना। उन्होंने जिबली के लिए वो साउंड ट्रैक्स कंपोज किए हैं जो सिर्फ सुना ही नहीं जाता, महसूस किया जाता है। और अगर तुम्हें एडिटिंग या फिल्म मेकिंग के बारे में अगर थोड़ा बहुत भी मालूम है तो तुम्हें भी मालूम होगा साउंड ट्रैक कितना इम्पोर्टेंट है वीडियोज या मूवीज को फील कराने के लिए, मतलब ऑडियंस को फील कराने के लिए। अब इसके आगे भी स्टूडियो जिबली काफ़ी सारे फिल्में बनाता और रिलीज करता गया। फिर आता है 1996 का साल। अगस्त के महीने में एक बड़ी पार्टनरशिप होती है डिज्नी और टोकुमा शोतेन के बीच, जिनके पास 1985 से 2005 तक स्टूडियो जिबली की ओनरशिप थी। इस पार्टनरशिप के तहत डिज्नी जिबली की हर फिल्म के प्रोडक्शन कॉस्ट में 10% इन्वेस्ट करेगा और बदले में जिबली की फिल्में एशिया के बाहर जैसे यूएस, यूरोप डिज्नी डिस्ट्रीब्यूट करेगा और एशिया के अंदर का डिस्ट्रीब्यूशन जिबली खुद करेगा। फिर साल आता है 2005। अप्रैल के महीने में टोकुमा शोटेन स्टूडियो जिबली के राइट्स बेच देते हैं और तब स्टूडियो जिबली बन जाता है एक इंडिपेंडेंट स्टूडियो। अब जिबली के पास अपनी खुद की डिसीजन मेकिंग पावर होती है, कोई पेरेंट कंपनी नहीं, सब कुछ वो खुद डिसाइड करते हैं। और हाँ, डिज्नी की पार्टनरशिप तब भी जारी रहती है, लेकिन सिर्फ टेम्पररी, क्योंकि ये 2017 में इतने सालों पुरानी ओनरशिप टूट जाती है और डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स ले लेता है जी किड्स, एक इंडिपेंडेंट फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर। और 2025 आते आते जिस स्टूडियो को 3 आर्टिस्ट ने काफी उम्मीद और सपने के साथ बनाया था वो बन जाता है एक ग्लोबल एनिमेशन एम्पायर, और इसकी एस्टिमेटेड नेटवर्थ 245 मिलियन यूएस डॉलर हो चुकी है। और अब बात रही इस वायरल सीन की, जिसको कुछ लोग बोल रहे थे कि इसमें 1 साल से भी ज्यादा का समय लगा है, जो सीन देखकर पता भी चलता है कि इसमें कितनी डिटेलिंग, कितना पेशेंस और कितना एफर्ट डाला गया है। लेकिन सिर्फ ये एक फैन एस्टिमेशन है, इस पर कोई भी स्टूडियो जिबली ने अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है। और हायाओ मियाजाकी ने एआई पर एक स्टेटमेंट भी दिया था जो कुछ इस प्रकार है, मैं पूरी तरह से घृणा से भर गया हूँ, मुझे लगता है ये जिंदगी के प्रति एक अपमान है, मैं कभी भी इस तकनीक को अपने काम का हिस्सा नहीं बनाना चाहता। बाकी आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। और पिछली वीडियो में ऑडियो और बैकग्राउंड म्यूजिक सब आपस में मिक्स हो गया था और काफी ट्राई करने के बाद भी पूरी तरह से फिक्स नहीं हो पाया है, क्योंकि एडिटिंग सॉफ्टवेयर के किसी ग्लिच की वजह से हुआ था। इसके लिए सॉरी। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।